हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बर्ड ड्रीम्स। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें अपने केजेस और कॉलोनी में किस तरह की स्टिक लगानी चाहिए। जो लकड़ी हम लोग लगाते हैं वो किस तरह की होनी चाहिए। हम लोग स्टार्टिंग में बिगनर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है कि हमें किस तरह की स्टिक लेनी चाहिए, लकड़ी की होनी चाहिए या लोहे की होनी चाहिए, और हमें किस तरह से स्टिक को बांधना चाहिए, इस बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। जिसकी वजह से जब हम अपनी पसंद से स्टिक लगा देते हैं तो हमारे बर्ड जब मैटिंग करते हैं तो उसके बावजूद भी उनके अंडे नहीं आते, और अंडे आ जाते हैं तो वो फर्टाइल नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो में इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों, चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये है हमारी कॉलोनी, और ये आप स्टिक देख सकते हैं। ये जो स्टिक लगी हुई है हमारी कॉलोनी में, लकड़ी की स्टिक देख सकते हैं आप। इसका साइज देखें, ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है और खुरदरी स्टिक है। इस पर प्रॉपर तरीके से बजी जो है अपने पंजों से ग्रिप बना सकते हैं। तो ऐसी ही स्टिक होनी चाहिए। देख सकते हैं आप, इसको मैंने मजबूती से बांध रखा है अपने कॉलोनी में। और ये दूसरी स्टिक है हमारी कॉलोनी के अंदर, और इसके साथ ही ये देख सकते हैं आप, हमने इसको भी मजबूती से बांध रखा है। पूरी प्रॉपर तरीके से जिस तरह से बांधना चाहिए उस तरीके से पूरा मजबूती से आपको जो है स्टिक को बांधना है। और दोस्तों, आपको जो स्टिक लगानी है लोहे की स्टिक नहीं लगानी है। और आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये झूला है, और इस तरह के झूले आप अपनी कॉलोनी में लगा सकते हैं, लेकिन इस पर प्रॉपर मैटिंग नहीं हो पाती है। ये केवल बर्ड्स के एंटरटेनमेंट के लिए होता है। और ये देख सकते हैं आप, इस तरह की स्टिक अगर आपके पास है तो इसको खड़ी स्टिक लगानी है आपको। चौड़ी स्टिक बिल्कुल भी नहीं लगानी है, ताकि बजी इसको अपने पंजों से पकड़ सकें। तो दोस्तों, आपको लकड़ी की स्टिक ही हमेशा प्रीफर करनी है। लोहे की स्टिक होती है तो बहुत ज़्यादा जल्दी सर्दियों में ठंडी हो जाती है और गर्मियों में गर्म हो जाती है। तो लकड़ी की स्टिक लगाएं आप, और ज़्यादा चिकनी ना हो, गोल स्टिक ना हो, और उसको मजबूती से आपको बांधना है अपने केजेस और कॉलोनी में। आप ये देख सकते हैं, ये स्टिक मैंने जो लगा रखी है कितनी मजबूती से लगा रखी है। और दोस्तों, आपको ये देख सकते हैं, ये जो मटकियों के लिए मैंने एक कील लगा रखी है, तो स्टिक और इसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। तो आपको इसी तरह से जो है स्टिक को लगाना है मटकियों से सटाकर, क्योंकि जो फीमेल जो होती है जब मटकियों को सिलेक्ट करती है तो वो पहले स्टिक पर बैठकर मटकियों को देखती है, उसके अंदर झांक कर देखती है, उसके बाद ही मटकी को सिलेक्ट करती है। तो आपको स्टिक जो लगानी है मटकी से सटाकर लगानी है। और जब ब्रीड हो जाती है, जो मेल होता है वो अपनी फीमेल को और चिक्स को स्टिक पर बैठकर ही उन्हें फीड कराता है। तो दोस्तों, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको हमेशा लकड़ी की स्टिक लगानी है अपनी केजेस और कॉलोनी में। उसको मजबूती से बांधना है, गोल स्टिक ना हो, चिकनी स्टिक ना हो, इतनी मोटी स्टिक ना हो कि बजी उसको अपने पंजों से ग्रिप ना बना सकें। अगर दोस्तों हम लोग अच्छे से स्टिक नहीं लगा पाते हैं तो उसकी वजह से नुकसान होता यह है कि बजीज पैरट जब मैटिंग करते हैं तो अगर स्टिक बंधी नहीं होती है अच्छे से तो स्टिक हिलती है, तो मेल जो होता है मैटिंग करते में गिर जाता है, या फिर वो प्रॉपर मैटिंग नहीं कर पाता, और या फिर स्टिक ज़्यादा मोटी है तो फीमेल उस पर ग्रिप नहीं बना पाती। चिकनी स्टिक होती है तो उस पर भी फीमेल के पैर जो हैं स्लिप करते हैं। तो हमेशा ऐसी स्टिक यूज़ करनी है जो गोल ना हो, चिकनी ना हो, और उसे मजबूती से बांधें। क्योंकि अगर हम सही से स्टिक नहीं लगाते हैं तो मैटिंग होने के बावजूद भी हमारे बर्ड जो हैं एग नहीं देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, और अगर अंडे दे भी देते हैं तो वो अंडे फर्टाइल नहीं होते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखें दोस्तों। स्टिक आपको चूज़ जो करनी है लकड़ी की करके उसे मजबूती से बांधना है और मटकियों से सटाकर लगाना है। और स्टार्टिंग में जब तक आपका पेयर ना लगे तो केवल आपको एक स्टिक लगानी है केज के अंदर, और जब पेयर वगैरह लग जाए, ब्रीड होना स्टार्ट हो जाए, तब आप 2 से 3 स्टिक भी लगा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय।